आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काम की तलाश में मैं गांव से शहर तो आ गया, मगर ना तो मुझे कहीं पर काम मिल रहा था और ना ही सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना। ऊपर से होटल में रुक रुक कर मेरे सारे पैसे भी तकरीबन खत्म होने पर थे। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिर में मुझे एक काम मिल गया, जिससे मेरी पेट की चिंता तो मिट गई थी, मगर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं कोई रूम अफोर्ड कर सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे किसी फुटपाथ या फिर किसी पेड़ के नीचे भी रात गुजारने लगा था। मगर इन सारी जगहों पर मोटे मोटे मच्छरों का आतंक होने के कारण ना तो मैं ठीक से सो पाता था और ना ही उठकर बैठ सकता था। ऐसी ही एक रात काम से निकलने के बाद मैं यहाँ वहाँ टहल रहा था। चलते चलते मैं यही सोच रहा था कि कहीं मैंने शहर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अभी मैं चलते चलते वहीं के एक कब्रिस्तान को पार कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कब्रिस्तान के बाहर बने चबूतरे पर गई। काफ़ी बड़ा चबूतरा था और सबसे बड़ी बात जमीन से ऊपर था। मैंने सोचा क्यों ना आज फुटपाथ पर ना सोकर रात भर यहीं इसी चबूतरे पर सोया जाए। और चारों तरफ से खुला होने की वजह से वहाँ पर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लिहाजा मैं बिना देरी किए कब्रिस्तान के बाहर बने उस चबूतरे पर लेट गया। आसपास का सन्नाटा और खालीपन मुझे डरा कम और सुकून ज़्यादा दे रहा था। खैर मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर पता नहीं क्यों इतनी शांत जगह पर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और वहीं पर टहलने लगा। मैंने सोचा क्यों ना घर पर फ़ोन किया जाए, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि घर पर सबको क्या जवाब दूंगा और माँ से तो झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। इसी उधेड़-बुन में मैं तकरीबन 20 मिनट तक फंसा रहा, जिसके बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं उसी चबूतरे पर जाकर लेट गया। फिर आसमान में तारे गिनते गिनते नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद हल्की हुई तो मुझे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा हो। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, जिस वजह से मैंने आँख खोलना ज़रूरी नहीं समझा। मगर उसी वक्त जब मेरे पैर पर मच्छर ने काटा तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने फ़ौरन ही अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरे सर पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले दादाजी बैठे हैं और मेरे बालों को सहला रहे हैं। मैं झट से उठकर बैठ गया और उन दादाजी से कहा, जी जी आप कौन? मैंने इतना कहा ही था कि मेरा ध्यान आजू बाजू गया तो पाया कि अब मैं कब्रिस्तान के बाहर नहीं बल्कि अंदर हूँ और एक कब्र के बगल में बैठा हूँ। खुद को कब्रिस्तान के अंदर पाकर पल भर के लिए मैं काफ़ी घबरा गया था, मगर दूसरे ही पल उन दादाजी ने कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर मैंने कहा, पर आप हैं कौन और मैं यहाँ पर कैसे आया? इस सवाल का जवाब देने के बजाय उन दादाजी ने कहा, कुछ खाओगे? चूँकि मैं कुछ खाकर नहीं सोया था, जिस वजह से भूख तो काफ़ी तेज लगी थी, मगर फिर भी मैंने हिचकिचाते हुए उन दादाजी को ना बोल दिया। तभी उन दादाजी ने एक कब्र के पीछे से थाली निकालकर मेरे सामने रख दिया और कहा, घबराओ मत, मुझे पता है तुम भूखे हो, लो खा लो। इतना सारा खाना देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं खाने पर टूट पड़ा। खाना खत्म करते ही उन दादाजी ने मेरे हाथों में एक पोटली पकड़ा दी और बोले, ये लो और बाहर जाकर सो जाओ, और हाँ, इस पोटली को कल सवेरे से पहले मत खोलना। दादाजी की इस बात पर हामी भरकर मैं उस पोटली को लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, ये सोचे बगैर
कि वो दादाजी कौन थे और उन्होंने मेरी मदद क्यों की। खैर मैं उसी चबूतरे पर पोटली को अपने माथे के नीचे रखकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने उस पोटली को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उस पोटली में कुछ पैसे थे। फिर उन पैसों से कुछ दिनों तक मेरा काम चल गया, जिसके बाद मुझे महीने की तनख्वाह मिल गई। मगर वो दादाजी थे कौन? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी।